नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपलर्न ई क्लासेस पे। चलिए तो आज कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 13/6 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम संख्या को मानते हैं, तो यहां हम संख्या को मानेंगे, माना संख्या जो है वो हमारी x है। ठीक है, अगर संख्या हमारी x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो आप सिंपल बोल सकते हैं 1/x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है संख्या और संख्या का व्युत्क्रम वो हमारा कितना है? 13/6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया, x वो संख्या प्लस उस संख्या का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, दोनों का टोटल जब किया तो हमको कितना मिला? 13/6। बस अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6x² प्लस 6 इक्वल्स टू 13x। अब 13x को ले आए इधर, तो देखो इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट देखते हैं। x² का गुणांक कितना है? 6। और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद देखते हैं, इन दोनों का कराते हैं गुणा। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 36। ठीक है, इस 36 के हमको करने होते हैं फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड। और वो जो गुणनखंड हमको मिलते हैं उनको ऐड करने से हमको मिलना क्या चाहिए? 13, ये जो x का गुणांक है वो। ठीक है, तो देखो 36 के जब भी फैक्टर करेंगे तो क्या हम 2 इंटू 3 इंटू 3 यही होंगे। 2 दूनी 4 × 12 × 36। जिसको ना करने आए वो ऐसे करेंगे, 2 से डिवाइड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9। अब ये 3 से हो जाएगा 3 बार, फिर 3 से हो जाएगा 1 बार। तो फैक्टर कौन से आए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो इन 4 फैक्टर्स को 2 में हमको तोड़ना है और उनको ऐड करने से हमारे पास क्या है? 13। तो देखो 2 इंटू 2 4 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 9। तो 9 और 4 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13। यानी कि हमारे जो फैक्टर हैं वो क्या है? 4 और 9। सिंपली हम 6x² माइनस 9 प्लस 4 ये रख देंगे, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अच्छे से देख लीजिए, बहुत से लोगों को नहीं आता है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि 4 इंटू 9 यही क्यों लिए आपने सर? 2 इंटू 3 ऐसा क्यों नहीं लिया? तो देखो 2 इंटू 3 करते तो कितना होता? 6। और इधर भी कितना होता? 6। क्या 6 और 6 को जोड़ने से हमारा 13 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि 4 और 9 को लेना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब समझ लेते हैं। देखो 6x² माइनस 9 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 9x, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो माइनस, और ये 4x प्लस का 6। यहाँ तक बात क्लियर है? तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आया? x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन है। जरा इन दोनों से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले तो आप कहेंगे x कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दूसरा हमको 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इधर से 2x बचेगा, इधर से 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखो -2 कॉमन है, 2x बचा और ये 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों टर्म से पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इन दोनों से कॉमन क्या है? 2x माइनस 3। ठीक है, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से देखना है, दो संख्याएं जब भी मल्टीप्लाई में लिखी हो
गुणे में लिखी हो और बराबर है 0, इसका मतलब क्या है, या तो ये पहली संख्या 0 रही होगी या फिर ये दूसरी संख्या 0 रही होगी। अगर हम मान के चलते हैं 2x माइनस 3 ये 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी कंडीशन में मान सकते हैं कि 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये 0 हुआ तब भी तो वो पूरी इक्वेशन 0 होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी हमारे पास, क्या थी, 6x² माइनस 13x प्लस 6, इसीलिए x की दो वैल्यू आएगी। अब जरा चेक कर लेते हैं इनको। अगर हमारी संख्या 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। इनको जरा ऐड करो तो देखो 9 + 4/6, तो कितना हो गया, 13/6। सेम आप इसको जब ऐड करेंगे तब भी तो यही आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर में आप लिखेंगे संख्या जो हमारी है या तो 2/3 या फिर 3/2, किसी को भी लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, टेंशन ना लेना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 29/10 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए समझ के चलते हैं अब अच्छे से। ठीक है, इन्होंने कहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। देखो भिन्न जब भी बनती है, फ्रैक्शन जब भी हमारा बनेगा तो एक तो उसमें होगा न्यूमरेटर, एक होता डिनोमिनेटर, एक होगा अंश और एक होगा हर। ठीक है, भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है तो क्या हम अंश को x मान सकते हैं। ठीक है, और हर कितना हो जाएगा, अंश से 3 अधिक, तो हमारी भिन्न क्या हुई, x/x + 3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका रेसिप्रोकल देखो, अगर व्युत्क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं x + 3/3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन्होंने क्या कहा है, भिन्न जो कि है x/x + 3 प्लस इसका व्युत्क्रम x/3/x इक्वल्स टू कितना दिया है, 29/10। अब बस इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जरा देख लीजिए, x² + x + 3 का होल स्क्वायर बट्टे x + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 29/10। यहाँ तक बात क्लियर है। ऊपर देखो होल स्क्वायर खोल देते हैं, x² + a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस का 2ab बट्टे नीचे देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 3x इक्वल्स टू 29/10। ठीक है, तो देखो ऊपर हो गया 2x² प्लस का 6x प्लस 9/x² + 3x बराबर 29/10। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना बनेगा, 20x² प्लस 60x प्लस 90 इक्वल्स टू 29x² प्लस 87x। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब 29x² की तरफ हम 20x² लाते हैं, तो जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, 9x²। 60 को भी देखो राइट साइड जब लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 87 से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27x। ठीक है, ठीक, और 90 को भी हम राइट साइड लाते हैं तो क्या माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब फिर से वही द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। 10 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से ये वाला साइन देखते हैं। ठीक है, साइन हमको ये देखना होता है, माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 3। तो क्या हम 10 के फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, 5 × 2, कोई दिक्कत, 5 से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। सेम कर दीजिए, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक, इन दोनों से दो को कॉमन क्या है, यहाँ पे कहेंगे x, बचा क्या, x + 5। इन दोनों से कॉमन क्या है, -2, x +
5 इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों पहला टर्म और ये दूसरा टर्म दोनों से कॉमन क्या है, x प्लस 5। यहाँ से x बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से 2 इक्वल्स टू 0। देखो वही फिर दो संख्याएं अगर गुणा में है, ठीक है, तो या तो ये पहला वाला 0 रहा होगा या फिर दूसरा वाला 0 रहा होगा। अगर हम पहले वाले को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। दूसरे वाले को 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो नेगेटिव वैल्यू छोड़ देते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसे ही लेंगे तो आपके पास भिन्न देखो क्या बनेगी, रख दीजिए यहाँ पे 2/2 और 3 5। यही आपका आंसर है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आपको खुद करना है, इसमें मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो देखो न्यूमरेटर अंश बट्टे हर, देखो भिन्न का हर ज्यादा है किसके, अंश से, तो अंश को हम पहले x मान लेंगे, हर कितना हो जाएगा x प्लस 1। कोई दिक्कत? भिन्न का 3 गुना, देखो भिन्न हमारे पास ये है, इसका करेंगे 3 गुना, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने, व्युत्क्रम हमारा ये हो जाएगा कि 2 गुने से 1 कम है। तो देखो हमने जब इसका 3 गुना किया भिन्न का, तो उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम हो गया। अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या करेंगे, देखो जब 3 गुना किया और व्युत्क्रम के 2 गुने से ये हमारा 1 कम निकला, तो इसको भी 1 कम कर देते हैं, ठीक है। समझ पा रहे बात है? सिंपल देखिए क्या कहा गया है, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। हमने भिन्न का 3 गुना किया, उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम हुआ ये। अगर दोनों बराबर करना है तो इसको भी 1 कम कर देते हैं, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग करेंगे, करने के बाद कमेंट करके आंसर बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 4 संख्याओं के वर्गों का योगफल 106 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्याएं दी गई हैं आपको, उनका अंतर तो दिया गया है 4, उनके वर्गों का योगफल वो 106 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन संख्याओं को हम मान लेंगे। माना जो दो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है b, ठीक है। तो इनके अंतर की बात करें तो a माइनस बी हमारा कितना है, 4। वर्गों का योगफल मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, 106। ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इनको देखो सॉल्व करना है, समझते हैं। हमारे पास a माइनस बी है कितना, 4। अगर आपके पास a प्लस बी और होता तो सिंपल आप a और b आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, यही था। अब आपके पास a माइनस बी तो है, क्या a भी आपके पास है, नहीं है, तो a भी कैसे लाएंगे। तो आप क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन का वर्ग कर दें, ठीक है। करते हैं, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इक्वल्स टू 4 का वर्ग 16। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है कितना है, 106 माइनस का 2ab इक्वल्स टू 16। देखो ये 2ab राइट साइड कर देते हैं तो प्लस का हो गया और ये लेफ्ट ले आते हैं, तो 106 से जब 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 90। तो क्या आपके पास वैल्यू आ गई 2ab की, यहाँ से ab निकाल सकते हैं, कितना हो गया 45। सेम आप उठा के इसमें रख दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 45 चौक 180, ठीक है। कितना हो गया 196, 196 का रूट 14। आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों वैल्यू आ गई। सिंपल आप क्या ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। दोनों को ऐड करोगे तो b कैंसिल, 2a की वैल्यू कितनी आई 18, तो क्या आप a बराबर 9 बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू 9 है, ठीक है।
अब आप ए की वैल्यू चाहे तो फर्स्ट में रख दें या फिर थर्ड में रख दें। रख देते हैं। थर्ड में अगर रखते हैं ए की वैल्यू 9 तो बी हमारा क्या आएगा 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो आपके पास दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, एक तो 9 है, एक है 5। दोनों का अंतर करो, क्या आपके पास 4 आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, 4 आएगा। दोनों का स्क्वायर कर दो, 81 प्लस 25 106। ये भी कंडीशन फुलफिल है। समझ पा रहे? तो देखो इसमें भी आपके फॉर्मूले काम आ रहे हैं जो पहले दिन आपको लिखाई थी, ठीक है। इसलिए फॉर्मूले पे विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ठीक है। बढ़िया सवाल है, ये भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास अभी छोटा और बड़ा भाग कुछ है ही नहीं। हम मान लेते हैं कि बड़ा भाग जो है वो x है, ठीक है। तो छोटा भाग क्या बचा, छोटा भाग वो कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। भाई 16 को हमने दो भागों में डिवाइड किया, बड़ा भाग मान लिया x है, तो छोटा कितना हो जाएगा 16 से बड़ा भाग घटा दिया, छोटा बचा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। छोटे भाग के वर्ग यानी कि 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। कौन अधिक है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ठीक है ना। अगर हम इनको बराबर करना चाहें, इस लाइन को अच्छे से समझना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्होंने कहा है बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, यानी कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना 164 अधिक है ना। दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो क्या छोटे भाग में 164 जोड़ देंगे, सिंपल बात समझ आ रही है, ठीक है ना। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना जब मैंने किया तो वो छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक निकला। इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहें तो छोटे भाग में 164 ऐड कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस सॉल्व कर दीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको देखो करते हैं 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 164, ठीक है। अब इधर ले आए, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 256 में 164 जोड़ दो, 256 में 164 जोड़ेंगे कितना आएगा 420 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो 420 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से क्या आ जाए 32, 420 के करो फैक्टर तो क्या आप 42 इंटू 10 बोल सकते हैं। देखो 42 से 10 जब घटाएंगे तो क्या आएगा 32, कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये देख के घबराना मत कि सर ने 42 इंटू 10 तुरंत लिख दिया, याद है सर को, तो याद वो हो जाते हैं करते करते। आप अगर ट्राई करेंगे ना एक बार, आपको यही मेथड लगाना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करके जो भी छोटे छोटे आए उनसे आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले से देखो कॉमन क्या है x, तो बचा क्या x प्लस 42 माइनस इन दोनों से कॉमन क्या है तो कह देंगे 10 x प्लस 42 इक्वल्स टू 0। और देखो दोनों से x प्लस 42 कॉमन है, बचा क्या x माइनस 10 बराबर 0। फिर से वही दो संख्याएं मल्टीप्लाई में अगर 0 है तो या तो पहली 0 रही होगी या फिर दूसरी 0 रही होगी। अगर हम पहली को 0 के बराबर करते हैं तो क्या x की वैल्यू माइनस 42 आएगी, ठीक है। दूसरी को अगर 0 के बराबर करते हैं तो x की वैल्यू 10। यहाँ तक बात समझ आई। तो देखो माइनस वाली नहीं लेंगे, प्लस वाली लेते हैं, ठीक है। तो देखो यानी कि 16 का बड़ा भाग जो निकला वो कितना है 10 और छोटा भाग 6। बात क्लियर है। तो बेसिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इसका एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो पहली क्लास में आपको फॉर्मूले बताए हैं उनको बहुत अच्छे से
रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी है, जो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं, वो कृपया पहली क्लास से देखना शुरू करें, तो चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दोगुने से 3 मीटर अधिक, तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहां तक बात क्लियर है। एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है, और तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। देखो सबसे पहले हमने मान लिया ये बीसी जो है ना, वो हमारी छोटी भुजा है, ठीक। इसको हमने एक्स मान लिया। तीसरी भुजा की बात कर रहे हैं तो वो 7 मीटर अधिक है, तो क्या हमारी x + 7 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो उन्होंने क्या है, देखो कर्ण क्या है, छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर ज्यादा, तो क्या 2x + 3 हो जाएगा। सिंपल यहाँ लिख दीजिए 2x + 3। अब उन्होंने क्या कहा है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। रख दीजिए उठा के 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 2x + 3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस x स्क्वायर, ठीक है। जरा देख लेते हैं, ये 4x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ये हम जब इधर भेजेंगे तो देखो 4x स्क्वायर से जब घटाएंगे तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर, 12x ये है और 14x ये है, इधर आके ये माइनस का 2x हो जाएगा, तो देखो 9 है और ये 49 है, इधर आके माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक। क्या हम पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटाने से क्या आ जाए, कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या हम 20 को 5 × 4 लिख सकते हैं। 5 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा क्या x माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या लेंगे x माइनस 5, देखो पहले से x बचा, दूसरे से 4 बराबर 0। अब दो चीजें मल्टीप्लाई में है, देखो x माइनस 5 ये 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और x + 4 ये 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू -4। ये लेना नहीं है, प्लस वाली लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भुजा नेगेटिव तो होगी नहीं। तो छोटी भुजा आपके पास क्या आ गई 5, ठीक है। कर्ण हमारा क्या हो गया 13 और तीसरी भुजा 12। बात क्लियर है। चलिए अगला सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5x सेंटीमीटर तथा 3x - 1 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन वो भी है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समकोण बनाने वाली भुजाओं का मतलब क्या है, जहां पे 90 डिग्री बनना है, तो ए बी और बी सी ये दो भुजाएं ऐसी हैं जो क्या समकोण बना रही है। यही दी गई है कितनी, एक तो 5x है और दूसरी 3x - 1, और इसका एरिया दिया गया है। अच्छा बताओ एरिया होता क्या है, तो आप कहेंगे 1/2 लंब इंटू आधार। लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा बी सी है। अब एरिया हमको दिया कितना है 60, तो सिंपल आप 1/2 इंटू 5x इंटू 3x - 1 इक्वल टू 60 कर सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, इक्वल्स टू 120 हो जाएगा।
तो 15x² माइनस 5x माइनस 120 इक्वल टू 0। क्या हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? तो देखो 3x² माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 72। अब 72 के हमको फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने से क्या है? 1। तो क्या आप 9 इंटू 8, 9 माइनस 8, 1 बचा, कर सकते हैं। सिंपल आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x² माइनस 9x प्लस का 8x माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या है? 3x, तो x माइनस 3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? 8, तो x माइनस 3 बराबर 0। दोनों से x माइनस 3 कॉमन है, 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, और एक बार 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 8/3। ये लेनी नहीं है, प्लस वाली लेंगे। ठीक है, भुजाएं ज्ञात की थी, भुजाएं पूछा है, तो 3 पंजे 15। ठीक, 9 में से 1 गया 8, 8 और 15 है, तो तीसरा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 17। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। और बेसिक यही है कि देखो हर क्वेश्चन में बनेगा क्या? लगभग 90% क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए सॉल्व करना। ठीक, चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।